कांग्रेस प्रवक्ता एसएस चोपटा ने शिमला में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी 6 गारंटियों को पूरी कर चुकी है और शेष गारंटियों पर भी तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता से किए गए वादों को निभाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पांवटा साहिब में सामने आए एसडीएम द्वारा डंडा उठाने के विवादित मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए चोपटा ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और जनता के बीच ऐसे व्यवहार को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। चोपटा ने कहा कि भाजपा नेताओं का प्रशासन पर अनावश्यक दबाव बनाना और अफसरशाही को अपने एजेंडे के अनुसार चलाना है इस प्रकार की घटनाओं की जड़ है। एसएस चोपटा ने जनता से अपील की है कि वे सरकार के कार्यों पर भरोसा बनाए रखें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनहित को सर्वोपरि मानते हुए हर योजना पर कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी दोहराया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार विकास और जवाबदेही की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रही है। और जहाँ तक मेरे बारे में जो जानकारी आपको तो वैसे पता ही है, मैं एसएस चोपटा पूर्व में कांग्रेस एचपीसीसी में वरिष्ठ स्पोक्स पर्सन रहा हूँ और अब डिजॉल्व हो गई है, तो अभी बॉडी बननी है। तो जहाँ तक आपने कहा कि जो वर्तमान में जो हिमाचल में हालात हैं, बहुत बढ़िया हालात तो हैं, आपको पता ही है। खुशनुमा मौसम है, प्रदेश सरकार चल रही है और अपनी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के ऊपर कंसंट्रेट कर रही है। और जिस तरह से भाजपा ने जो उल्ट पुल्ट माहौल बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो कभी भी सफल नहीं होते वो अपने प्रयास में। और झूठ मूठ के सारे जो राजनीति भाजपा चलाती है, वो कभी भी कामयाब नहीं होगी। आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने ऑपरेशन लोटस किया और वर्तमान जो पॉपुलर गवर्नमेंट है हिमाचल की जनता ने बनाई है, उसको टॉपर करने का प्रयास किया। तो इससे बड़ा माहौल और क्या हो सकता है। हमारी सरकार ने जो वादे लोगों से किए थे, उसके ऊपर हम खड़े उतर रहे हैं और 6-7 गारंटीज हमने पूरी भी कर दी है, जिसके कागजात हैं। विपक्ष का काम तो एक हेल्दी ऑपोजिशन करने की एक परंपरा होनी चाहिए थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दी। आज वो झूठे आंकड़े पेश करके और अनाप शनाप बयानबाजी करके जिस तरह से प्रदेश का माहौल बना रहे हैं, वो आपको भी पता है और प्रदेश की जनता को भी पता है। और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जिस शक्ति से, जिस एनर्जी से काम कर रहे हैं, वो भी तब जब हिमाचल प्रदेश के जो पूर्व में जब जयराम जी की सरकार थी, उन्होंने 92,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा दिया है, उसमें 35 करोड़ के टेंट और तंबू गाड़े धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट के दौरान और 6 करोड़ के फूल के खा गए। उसके अलावा वो पैसा उन्होंने कहाँ डाला और उसका कोई पता नहीं। आज कर्मचारियों का जो लायबिलिटीज जो वर्तमान सरकार के कंधों पे आई है, चाहे वो डीए है चाहे एरियर है, वो सिर्फ जयराम जी की वजह से। डीएम ने डंडा उठाया या जो भी किया है, एज बिंदल साहब को और भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं पता, जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उन्होंने जानबूझ करके खड़ी की और वो लड़की का जो 18 साल की जो लड़की का जो एब्डक्शन हुआ था, उसको भगा के ले गए थे, वो लड़की मतलब महफूज वापस आई है। और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी, बिंदल जी को तो किसी कंपनी में एक पीआरओ होना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने लोगों को उकसाया और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इस तरह से खड़ी कर दी थी ताकि प्रदेश की जो सरकार है वो बदनाम हो जाए। तो एसडीएम मैजिस्ट्रेट होता है, वो डंडा क्या है, वो तो गन भी उठा सकता है, लेकिन उस डंडे से उन्होंने वार तो नहीं किया। बाकी पुलिस वालों ने जो अपना काम करना था वो किया, क्योंकि उसके लिए बिंदल साहब जिम्मेवार है। जिस तरह से उन्होंने, आपका क्या मतलब भी वहाँ आग लग जाती, वहाँ दंगा फसाद हो जाता, तो क्या पुलिस और एसडीएम चुप रहते? तो आज हम एसडीएम और पुलिस वालों का जो रोल था, उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। वो उनकी ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखने के लिए और ज़्यादा दंगा फसाद ना हो। ये एसडीएम मैजिस्ट्रेट होता है इलाके का, सब डिवीज़न का, वो उसकी ड्यूटी थी। उन्होंने डंडा उठाया, वो तो गन भी उठा सकते थे, लेकिन वो उस टाइम पुलिस की सारी पावर इज वेस्टेड विद एसडीएम। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो डंडा बंदूक भी ले सकते थे। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बीजेपी वालों को उछालने का और गंभीर आरोप लगाने का जो है उनकी परंपरा बनी हुई है और झूठ बोलने की उनकी मास्टरी है।